हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इम्पेरियल केमिस्ट्री एक्सप्लोरर। आज हमारा टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन बच्चों दो टर्म से मिलकर के बना हुआ है, एक हाइड्रोजन और दूसरा कार्बन। तो बच्चों दोनों को अगर हम मिला देते हैं तो हाइड्रोकार्बन हो जाता है। इसलिए हम लोग इसे डिफाइन करते हैं वैसे कंपाउंड जो केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बना हुआ है, हम उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहेंगे उसे हम लोग? हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है। जैसे मान लो बच्चों हमारा CH4 है यानी मीथेन, C2H6 केवल कार्बन और हाइड्रोजन है, दो कार्बन चार हाइड्रोजन, दो कार्बन दो हाइड्रोजन। ये सभी कंपाउंड जो है हाइड्रोकार्बन है। वो इसलिए क्योंकि इन कंपाउंड में केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन है। ओके। तो हम ऐसे कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन कहेंगे जो केवल और केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बने हुए हैं। बच्चों हाइड्रोकार्बन को दो मेजर भाग में बांटा गया है। एक होता है बच्चों सैचुरेटेड और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बच्चों सैचुरेटेड का मतलब है वैसे हाइड्रोकार्बन जहां पर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होगा, उसे हम लोग कहेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यानी हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जिसका एग्जाम्पल होता है बच्चों अल्केन। क्या होता है? अल्केन। अब हम लोग थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो जैसे हम लोग यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अल्केन में बच्चों, जिसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CnH2n+2। यानी अगर कार्बन n है तो हाइड्रोजन उसका दो गुना प्लस दो के बराबर होगा। यानी अगर कार्बन हमारे पास एक है तो n का वैल्यू एक हो गया और उसका दो गुना दो और उसमें दो जोड़ दो तो चार हो जाएगा। यानी हमारा हो जाएगा मीथेन। उसके बाद आता है बच्चों दो कार्बन का अगर है तो n का वैल्यू कितना हो गया? दो। तो दो अगर रख देते हैं तो दो दूनी चार और दो छः, यानी कार्बन दो और हाइड्रोजन छः। उसी तरह से तीन कार्बन का अगर है तो C3H8 होगा, C4H10 होगा, यानी दो गुना से दो ज़्यादा होगा, C5H12 होगा। बच्चों अगर इनके स्ट्रक्चर की बात हम लोग करें तो मीथेन की बात करोगे तो कार्बन यहाँ पर चार को हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर तो सिंगल कार्बन है इसलिए कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर हमारे पास इथेन ले लें तो यहाँ पे दो कार्बन है। तो बच्चों इसका स्ट्रक्चर अगर बनाना है तो दोनों कार्बन को पहले सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए। उसके बाद कितने हाइड्रोजन है? छः। तो भाई इसका ध्यान रखते हुए कि कहीं कार्बन के पास चार से ज़्यादा बॉन्ड ना बन जाए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि तीन तीन हाइड्रोजन दोनों पर रख देते हैं। तो अब देखिए तो दोनों कार्बन का जो है नंबर ऑफ बॉन्ड जो है वो कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ बॉन्ड हो जाएगा बच्चों चार चार। देखिए इस कार्बन के पास भी चार बॉन्ड और इस कार्बन के पास भी चार बॉन्ड। ठीक है। उसी तरह से अगर आप प्रोपेन का स्ट्रक्चर बनाएंगे बच्चों तो C3 है। तीन कार्बन को पहले सिंगल सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए। अब देखिए तो हर एक कार्बन, यानी ये कार्बन अभी एक बॉन्ड बना चुका है तो तीन बॉन्ड और बनाएगा, तो तीन हाइड्रोजन यहाँ पर होगा। उसी तरह से यहाँ पर दो बॉन्ड है दोनों तरफ एक एक, तो दो हाइड्रोजन यहाँ पर भी होगा। अब देखिए तो बच्चों चार बॉन्ड बना चुका है ये। बिल्कुल। तो इस तरह से बच्चों आप ब्यूटेन में चार कार्बन को पहले एक चेन में जोड़ें, फिर पेंटेन को पांच कार्बन को एक चेन में अरेंज करें, और बाकी जो बच जाता है आप हाइड्रोजन को वैलेंसी के आधार पर रख सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि हमारा कार्बन चार से ज़्यादा बॉन्ड ना बनाए। ठीक है। अब हमारा आ जाता है बच्चों कि ये जो हाइड्रोकार्बन है दो प्रकार के होते हैं, एक स्ट्रेट चेन और दूसरा ब्रांच चेन। लास्ट वीडियो में बच्चों हम लोग देखे थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, ये जो एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक स्ट्रेट चेन और दूसरा ब्रांच चेन। बच्चों यहाँ पर जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ टोपोग्राफिक स्ट्रक्चर है जो लाइन के द्वारा दिखाया गया है। केमिस्ट्री यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों इस लाइन का भी मीनिंग होता है। ध्यान ये रखेंगे कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट पर एक एक कार्बन होगा और जितने भी मोड़ हैं हर बेंड के जगह पर एक कार्बन होगा। तो काउंट करिए, एक
2, 3, 4, 5 और एक 6 कार्बन है। तो आप इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो 6 कार्बन को एक लाइन में बना दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5 और एक 6। अब ज़रूरत के हिसाब से इस पे हाइड्रोजन पुट कर दीजिए। तो ये कार्बन एक बॉन्ड बनाया है तो इस पर 3 हाइड्रोजन होगा। इस पर 2 हाइड्रोजन होगा क्योंकि ये एक 2 बॉन्ड बना चुका है। इस पर 2 हाइड्रोजन होगा, 2 बॉन्ड बना चुका है। ये भी 2 बॉन्ड बना चुका है तो 2 हाइड्रोजन होगा और ये भी बना चुका है। तो यहाँ पर बच्चों टोटल 3 हाइड्रोजन होंगे क्योंकि इसके पास एक ही बॉन्ड है। ठीक है? तो बच्चों इसे हम लोग कहते हैं स्ट्रेट चेन। बच्चों लास्ट वीडियो में बताया था स्ट्रेट चेन में कोई भी कार्बन 2 कार्बन से अधिक कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं होगा। तो कोई भी एक कार्बन को अगर उठा लें तो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 2 कार्बन से जुड़ा होगा। अब हम लोग बात करेंगे ब्रांच चेन। तो ब्रांच चेन में कोई कार्बन ऐसा भी हो सकता है जो 2 से अधिक कार्बन से जुड़ा हो। जैसे इस मोड़ वाली कार्बन की बात अगर करेंगे तो इसके चारों तरफ देखिए एक इधर भी है, एक इधर भी है, एक इधर भी, 3 कार्बन है। तो आप एक काम करिए इसमें सबसे लंबा चेन को सेलेक्ट करिए 1, 2, 3 और एक 4। तो 4 कार्बन का एक चेन बनाइए, बना दिए। अब देखिएगा 1, 2 और एक तीसरा, अगर इधर से चलेंगे तो तीसरा नंबर कार्बन पर एक और ब्रांच है जहाँ पर एक कार्बन होगा। अब ज़रूरत के हिसाब से आप इसका हाइड्रोजन भर दीजिए। अब आप देख सकते हैं बच्चों सभी कार्बन का वैलेंसी पूरा हो रहा है, यानी हर एक कार्बन 4-4 बॉन्ड बना रहा है। करेक्ट? तो बच्चों आप देखेंगे कि अगर इसका फार्मूला को डिसाइड करें तो भाई ये इस फार्मूला पे फिट बैठता है कि नहीं बैठता, वो जरा हम देख लेते हैं। तो कार्बन काउंट करिए 1, 2, 3, 4 और एक 5 कार्बन है। तो अगर n का वैल्यू 5 है तो h का वैल्यू 5 टू जा 10 प्लस 2 यानी कितना होना चाहिए? 12 होना चाहिए, यानी C5H12। तो देखिए बच्चों 6 हाइड्रोजन 12 है कि नहीं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और एक 12। मतलब ये भी आपका अल्केन है। तो अल्केन का जनरल फार्मूला होता है बच्चों CnH2n+2। तो ये भी आपका अल्केन है। बस फ़र्क ये है कि यहाँ पर एक मेन चेन है और साथ में एक साइड चेन है। ठीक है? तो हम इसे कहते हैं बच्चों ब्रांच चेन। बच्चों ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में 2 चेन होते हैं। एक मेन चेन जो सबसे लंबा वाला होता है, इसको हम लोग कहते हैं पेरेंट चेन या प्रिंसिपल चेन। और इससे अटैच जो छोटा-मोटा चेन होता है उसको हम लोग ब्रांच चेन कहते हैं। ठीक है? और ये पूरे हाइड्रोकार्बन को बच्चों हम लोग ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन कहेंगे। करेक्ट? तो बच्चों आ जाता है दूसरा नंबर है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम उसे कहेंगे, इससे पहले फिर से एक बार, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम लोगों ने देखा कार्बन कार्बन के बीच कितना बॉन्ड था? सिंगल बॉन्ड। लेकिन अनसैचुरेटेड में कहीं डबल बॉन्ड भी हो सकता है, कभी ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? Unsaturated hydrocarbon. तो a hydrocarbon in which carbon-carbon multiple bonds are present is called unsaturated hydrocarbon. जैसे इसका दो एग्जाम्पल है बच्चों, एक एल्कीन है और एक अल्काइन है। जूनियर क्लास में बच्चों आप लोग पढ़े होंगे एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है और अल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है? हम लोग एल्कीन की बात करेंगे तो इसका जनरल फार्मूला CnH2n होता है। अल्केन का बच्चों डायरेक्टली आपको एग्जाम में पूछा जाएगा CnH2n+2, CnH2n+2 और एल्कीन का CnH2n और अल्काइन का CnH2n-2, CnH2n-2। ठीक है? तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे। पहचान क्या है भाई? एल्कीन का कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा, अल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर है बच्चों, अगर n की जगह पे 2 रखें तो H कितना होगा? 2 2 जा 4 यानी C2H4। इसे हम लोग एसिटिलीन कहते हैं बच्चों। हाँ सॉरी, इसको हम लोग इथीन कहेंगे। क्या कहेंगे? इथीन। एसिटिलीन इसका नाम है।
तो बच्चों आप देखेंगे कार्बन कार्बन के बीच यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा। पहले आप 2 कार्बन को डबल बॉन्ड से जोड़िए, जोड़ दिए? अब दोनों पे 2-2 को हाइड्रोजन रख देंगे। दोनों कार्बन में देखिए अब 4-4 बॉन्ड हो गया। 1, 2, 3 और 1 4। उसी तरह से इसका भी 1, देखिए दोनों कार्बन जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड से। 4 बॉन्ड बन चुका है। 1, 2, 3 और 1 4। उसी तरह से इसका भी 1, 2 और 2 इधर 4। ये है बच्चों हमारा अल्काइन। अल्काइन क्या होता है कि वैसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा। कितना बॉन्ड होगा? ट्रिपल बॉन्ड। हम लोग उससे क्या बोलेंगे? एल्कीन बोलेंगे। इसका जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n-2। तो अगर हम लोग n की जगह पे 2 रखें तो H हो जाएगा 2 2 जा 4, उसमें से 2 घटा दीजिए तो बच्चों बचेगा कितना? 2। तो C2H2 इसको हम लोग एसिटिलीन कहते हैं। और इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए 2 कार्बन को ट्रिपल बॉन्ड से जोड़िए और एक एक हाइड्रोजन दोनों को दे दीजिए। अब देखिएगा दोनों कार्बन जो है वो 4-4 बॉन्ड बना चुका है। मतलब ये आपका अल्काइन है, ये एल्कीन है और ये आपका क्या हो गया? अल्केन। तो सैचुरेटेड का एक ही एग्जाम्पल है बच्चों, वो कौन है? अल्केन। अनसैचुरेटेड में 2 आते हैं, एक एल्कीन और दूसरा कौन सा? अल्काइन। एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड और अल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा। क्लियर है? तो ये तुम्हारा हो गया बच्चों हाइड्रोकार्बन। अब हम लोग देखते हैं बच्चों कुछ कंपाउंड, जैसे हम लोग देखे थे साइक्लिक कंपाउंड। अब साइक्लिक के अलावा क्या होता है कि कुछ कंपाउंड जो है बाईसाइक्लिक भी होते हैं, एक से ज़्यादा साइकिल से बने होते हैं। कुछ स्पाइरो होते हैं, कुछ स्पाइरो, कुछ बाईसाइक्लो होता है। बाईसाइक्लो में 2 प्रकार भी होता है, फ्यूज्ड और ब्रीज्ड बाईसाइक्लो। तो सबसे पहले हम लोग चले आते हैं बच्चों, हेडिंग है हमारा बाईसाइक्लो एंड स्पाइरो कंपाउंड्स। स्पाइरो कंपाउंड को सबसे पहले समझ लेते हैं बच्चों। स्पाइरो का मतलब स्पायरा होता है, स्पायरा का मतलब बच्चों ट्विस्ट होता है। यानी स्पाइरो शब्द को स्पायरा से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है? ट्विस्ट, यानी मुड़ा हुआ। मुड़ा हुआ का मतलब यह है बच्चों कि अगर मान करके चलते हैं हम लोग, दो कोई भी वस्तु को ले लेते हैं। सपोज कर लेते हैं हमारे पास, इमेजिन करिए कि ये हमारा जो नोटबुक है वो इस प्लेन में है, ठीक है। अगर एक और, ये मान लेते हैं एक रिंग है, ये हमारा नोटबुक जो है वो एक रिंग है। और अगर एक और नोटबुक ले लें तो उसका प्लेन बच्चों हम लोग चेंज करेंगे, कुछ इस तरह से रखेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो ये मुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं ट्विस्ट। तो जहां पर दोनों ये रिंग जुड़े हुए हैं उस कार्बन को हम लोग कहते हैं बच्चों स्पाइरो कार्बन। क्या बोलेंगे? स्पाइरो। तो सबसे पहले ये समझिए कि स्पाइरो कंपाउंड किसको कहते हैं। तो स्पाइरो कंपाउंड बच्चों बाईसाइक्लो कंपाउंड होते हैं, यानी 2 साइकिल के बने होंगे, ये 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो बच्चों जिसमें दोनों रिंग में एक ही कार्बन होगा जो दोनों को आपस में जोड़ा हुआ होगा, एक कॉमन कार्बन होगा जो दोनों को क्या करेगा? जोड़ेगा। उसको हम लोग कहते हैं स्पाइरो कार्बन या स्पाइरो कंपाउंड कहेंगे। तो 2 साइक्लिक रिंग यहाँ पर एक सिंगल कार्बन की मदद से जुड़ा हुआ होगा, उसको क्या बोलेंगे? स्पाइरो कंपाउंड्स। वंस अगेन, वैसे कंपाउंड्स जहाँ पर 2 साइक्लिक रिंग एक सिंगल कार्बन की मदद से जुड़ा होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्पाइरो कंपाउंड्स। और जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन को कहेंगे बच्चों हम लोग स्पाइरो कार्बन। तो एक रिंग ये हो गया और एक रिंग ये हो गया। यहाँ पर ये कार्बन दोनों के लिए कॉमन है, यानी इसी के मदद से दोनों जुड़ा हुआ है। उसी तरह से यहाँ पर भी है, ये दोनों रिंग जुड़ा हुआ है। उसी तरह से यहाँ भी है, इस कार्बन से दोनों रिंग जुड़ा हुआ है। यहाँ पर देखेंगे ये दोनों रिंग इससे जुड़ा हुआ है, ये दोनों रिंग इससे जुड़ा हुआ है। क्लियर है? तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग कहते हैं बच्चों स्पाइरो कंपाउंड। एक आता है बच्चों बाईसाइक्लो कंपाउंड। 2 साइक्लिक रिंग्स फ्यूज्ड विथ 2 और मोर कॉमन एटम। यहाँ पर क्या होगा कि 2 गो रिंग एक दूसरे से जुड़ा होगा, लेकिन कॉमन एटम यानी दोनों के लिए जो है 2 से 2, 2 या 2 से अधिक एटम होंगे। और ये बच्चों 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान से सुनेंगे। अगर दोनों रिंग के लिए 2 एटम कॉमन है तो उसको हम लोग कहेंगे बच्चों फ्यूज्ड बाईसाइक्लो कंपाउंड। और अगर दोनों रिंग में 2 से अधिक कार्बन कॉमन है तो उसको हम लोग कहते हैं ब्रिज्ड बाईसाइक्लो कंपाउंड। जैसे बच्चों यहाँ पर देखिए एक रिंग और एक रिंग, इन दोनों रिंग में देखिए कितने कार्बन कॉमन है? 1, 2 और 1, 3। ओके।
उसी तरह से एक रिंग और एक रिंग, 2 रिंग हो गया। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। ये चारों कार्बन इस रिंग के लिए भी है और इस रिंग के लिए भी है। तो इसको हम लोग कहेंगे बच्चों ब्रीज्ड बाइसाइक्लो कंपाउंड। क्या बोलेंगे? ब्रीज्ड बाइसाइक्लो कंपाउंड। ओके? उसी तरह से बच्चों यहाँ पर देखेंगे एक रिंग ये हो गया, एक रिंग ये हो गया। यहाँ पर 1, 2, 3 और 1 4 गो एटम दोनों के लिए सेम है। तो इसको हम लोग कहेंगे बच्चों ब्रीज्ड बाइसाइक्लो कंपाउंड। लेकिन यहाँ ऊपर में जितने भी बाइसाइक्लिक कंपाउंड थे उन सब में 2 ही कार्बन कॉमन था, 1 और 1 2, 1 और 1 2, 1 और 1 2। तो बच्चों स्पाइरो कंपाउंड किसे कहेंगे? तो ये भी एक बाइसाइक्लिक कंपाउंड है जिसमें 2 साइक्लिक रिंग एक सिंगल कार्बन की मदद से जुड़ा होगा। बाइसाइक्लो में 2 प्रकार होगा बच्चों, एक फ्यूज्ड बाइसाइक्लो जिसमें 2 रिंग के बीच 2 कार्बन एटम कॉमन होगा और ब्रीज्ड बाइसाइक्लो में बच्चों 2 से ज़्यादा कार्बन एटम कॉमन होगा दोनों रिंग के लिए। ओके? तो इसे हम लोग कहेंगे बच्चों बाइसाइक्लो कंपाउंड। और बाइसाइक्लो कंपाउंड 2 प्रकार के होंगे, फ्यूज्ड बाइसाइक्लो और दूसरा होगा ब्रीज्ड बाइसाइक्लो कंपाउंड। फ्यूज्ड बाइसाइक्लो में 2 कार्बन कॉमन होगा, ब्रीज्ड बाइसाइक्लो में 2 से अधिक कार्बन कॉमन होगा। करेक्ट? और स्पाइरो में 1 कार्बन कॉमन होगा और सभी में एक से ज़्यादा रिंग होंगे, 2 भी हो सकते हैं, किसी में 3 भी हो सकते हैं। स्पाइरो में हम लोगों ने देखा 3, लेकिन जनरली आपके स्टैंडर्ड में 2 ही पढ़ना है। अब बच्चों हम लोग चले आते हैं डिग्री ऑफ कार्बन। डिग्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। बच्चों हाइड्रोजन का अपना कोई डिग्री नहीं होता है, वो कार्बन के डिग्री से डिसाइड होता है कि कितने डिग्री का होगा। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग देखते हैं 1 डिग्री कार्बन या जिसको हम लोग प्राइमरी कार्बन कहते हैं। तो वैसे कार्बन जो किसी एक अदर कार्बन से अटैच्ड होगा या कोई भी अदर कार्बन से अटैच्ड नहीं होगा तो भी हम लोग उसे क्या कहेंगे? प्राइमरी कार्बन एटम। और अगर 2 अदर कार्बन से अटैच्ड है तो उसे सेकेंडरी कहेंगे या 2 डिग्री। और 3 अदर कार्बन एटम से अटैच्ड है तो उसे टर्सरी या क्वाटरनरी कहेंगे। और 4 डिग्री या फिर क्वाटरनरी को हम लोग कार्बन एटम किसको कहेंगे? जो 4 अदर कार्बन एटम से जुड़ा होगा। वंस अगेन 1 डिग्री एक अदर कार्बन से अटैच्ड है, 2 डिग्री 2 अदर कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, 3 डिग्री 3 अदर कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, 4 डिग्री 4 अदर कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है। बच्चों 1 डिग्री को प्राइमरी कार्बन कहते हैं, 2 डिग्री को सेकेंडरी कार्बन और 3 डिग्री को टर्सरी कार्बन और 4 डिग्री को क्वाटरनरी कार्बन। ठीक है? अब देखेंगे ये कंपाउंड है हमारा, इसमें ये डिसाइड करना है कि कौन कौन कार्बन 1 डिग्री 2 डिग्री और कौन 3 डिग्री है। क्लियर है? अब बच्चों हम लोग देखेंगे कि मान करके चलो ये कार्बन, बच्चों ये कार्बन केवल इसी कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है तो इस कार्बन को 1 डिग्री कहेंगे। ये कार्बन देखो बच्चों इससे अटैच्ड है, इससे अटैच्ड है और इससे अटैच्ड है, 3 गो कार्बन से अटैच्ड है तो हम इसे 3 डिग्री कार्बन कहेंगे। ये वाला कार्बन 2 कार्बन से अटैच्ड है, 1 और 1 2, तो इसे हम लोग 2 डिग्री या सेकेंडरी कार्बन कहेंगे। ये कार्बन जो है 4 कार्बन से अटैच्ड है, 1 2 3 और 1 4, तो ये कितना डिग्री हो गया? 4 डिग्री। ये वाला बच्चों एक ही कार्बन से अटैच्ड है, ये कार्बन जो है वो एक ही कार्बन से अटैच्ड है और ये भी जो है एक ही कार्बन से अटैच्ड है। तो समझ में आ गया? तो काउंट करके लिख लीजिए बच्चों, 4 डिग्री कितना है? 1, 3 डिग्री कितना है? 1 और 2 डिग्री भी 1 है और बाकी 1 2 3 4 और 1 5 कार्बन जो है 1 डिग्री है। क्लियर है? तो ये कार्बन हो गया बच्चों, 4 डिग्री कार्बन 1, 3 डिग्री कार्बन 1, 2 डिग्री कार्बन 1 और 1 डिग्री कार्बन 5। अब बच्चों बात आती है कि भाई 1 डिग्री कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच्ड है उसको हम लोग 1 डिग्री हाइड्रोजन कहते हैं, 2 डिग्री कार्बन से जो अटैच्ड है उसको 2 डिग्री हाइड्रोजन कहते हैं, 3 डिग्री कार्बन से जो अटैच्ड है उसे 3 डिग्री हाइड्रोजन कहेंगे। ठीक है? बच्चों 4 डिग्री कार्बन से कोई भी हाइड्रोजन अटैच्ड नहीं होता है क्योंकि 4 डिग्री कार्बन यानी क्वाटरनरी कार्बन जो होते हैं वो पहले से 4 बॉन्ड बना चुके हैं 4 कार्बन के साथ, अब उनके पास हाइड्रोजन जोड़ने की टेंडेंसी नहीं है। ठीक है? तो बच्चों 4 डिग्री हाइड्रोजन 0 होगा। 3 डिग्री कार्बन के पास, गौर से सुनेंगे, 3 कार्बन है तो हाइड्रोजन एक एक ना होगा। ओके? तो इसलिए 3 डिग्री कार्बन एक है तो हाइड्रोजन भी एक होगा। 2 डिग्री कार्बन जो है 2 अदर कार्बन से अटैच्ड है तो 2 बॉन्ड बना चुका है तो 2 गो हाइड्रोजन होगा। तो भाई 2 डिग्री कार्बन में 2 ही हाइड्रोजन होगा। 2 डिग्री कार्बन एक है तो एक कार्बन में 2 गो हाइड्रोजन। 1 डिग्री कार्बन बच्चों एक ही कार्बन से अटैच्ड है तो भाई ऑब्वियस सी बात है 3 गो हाइड्रोजन से अटैच्ड होगा। तो
5 हमारे पास 1 डिग्री कार्बन थे तो 5 दिया 15, 1 डिग्री हाइड्रोजन होंगे। क्लियर है? अब काउंट करके देख सकते हैं। ये 3 डिग्री कार्बन है, इसके पास 1 हाइड्रोजन। ये 4 डिग्री कार्बन है, इसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। ये आपका 2 डिग्री कार्बन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है। अब देखिए 1 डिग्री कार्बन में 3 हाइड्रोजन, ये 1 डिग्री में 3 हाइड्रोजन, ये भी 1 डिग्री में 3 हाइड्रोजन, इस 1 डिग्री में 3, ये इस 1 डिग्री में भी 3। ओके, तो टोटल हो गया बच्चों 5 दिया 15 1 डिग्री या प्राइमरी हाइड्रोजन। ओके, उसके बाद आता है बच्चों, हम लोग बात करेंगे डिग्री ऑफ हाइड्रोजन डिपेंड्स ऑन डिग्री ऑफ कार्बन टू विच इट इज अटैच्ड। क्वाटरनरी हाइड्रोजन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि भाई क्वाटरनरी कार्बन के पास तो 4 गो हाइड्रोजन और 4 गो कार्बन ऑलरेडी है। हाइड्रोजन कनेक्टेड टू हेटेरो एटम्स डज नॉट हैव एनी डिग्री। अगर कोई दूसरे एटम से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है तो हम उसको कोई डिग्री नहीं मानेंगे। ठीक है, अब बच्चों ये आपका सिंबल है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कार्बन है, ये भी कार्बन, 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 है ना। हर मोड और एंड पर क्या है, कार्बन है। तो बच्चों आपको ये बताना है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड है। क्या है, डबल बॉन्ड। तो ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच्ड है, ये कार्बन 4 कार्बन से अटैच्ड है। ठीक है, ये दो, ये भी दो, ये भी दो, तो 2 डिग्री कार्बन कितने हो गए, 4। ओके, अब इस 2 डिग्री में है कि आपके पास इस 2 डिग्री कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन नहीं होगा, क्योंकि भाई एक बॉन्ड इधर बनाया है और 2 बॉन्ड इधर, 3 बॉन्ड तो हो गया। तो भाई हाइड्रोजन एक कितना होगा, तो इस 2 डिग्री के पास एक हाइड्रोजन, तो 4 गो 2 डिग्री है तो 4 हाइड्रोजन होगा। उसी तरह से 4 गो अगर 2 डिग्री कार्बन है, 4 गो 2 डिग्री हाइड्रोजन। 4 डिग्री कार्बन के पास तो कोई हाइड्रोजन होता ही नहीं है। 1 डिग्री कार्बन के पास बच्चों यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड बना हुआ है, तो इस कार्बन के पास अगर डबल बॉन्ड है इधर तो 2 ही हाइड्रोजन से जुड़ा होगा। तो 2 2 2 4 सॉरी 2 और 2, टोटल 4 गो कार्बन है बच्चों 1 डिग्री, लेकिन हर 1 डिग्री कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी, हर एक पे 2 2 होगी, तो 4 दूनी कितना, 8। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको डिग्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन समझ में आ गया होगा। ठीक है, वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए आगे फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया होगा तो कमेंट करेंगे, फिर से आपको समझाया जाएगा और अच्छे से और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर तरीके से आप लोग को समझा सके। बच्चों वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके शेयरिंग से बच्चों मुझे मोटिवेशन और व्यू से भी मोटिवेशन मिलेगा। मैं ज़्यादा अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा। ठीक है, थैंक यू।